सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीबीटी के बारे में, जिसे कि टूल बॉक्स टॉक या फिर पेप टॉक कहते हैं। दोस्तों, जो टीबीटी है एक्चुअली में कौन देना चाहिए? सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी डिपार्टमेंट से देना चाहिए या फिर जो एग्जीक्यूशन वाला काम करवाता है वो देना चाहिए? देखिए दोस्तों, हकीकत में जो है इसे जो है एग्जीक्यूशन की तरफ से ये डिलीवरी करना चाहिए। सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है सिर्फ ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि काम क्या होगा, क्या एक्टिविटी होगा, उसके हिसाब से टीबीटी जो है दिया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे जो कंपनी होती है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है, उनका एक शेड्यूल बनता है टीबीटी का, मंथली शेड्यूल बनता है कि आज के दिन में आप क्या टॉपिक दोगे, कल का दिन क्या टॉपिक में दोगे। लेकिन जो एक्चुअल में साइट कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, अब मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे कहीं अगर आपके साइट में हाइट का काम चल रहा है और आज का दिन में आपका जो टॉपिक लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है या फिर जो भी कन्फाइंड स्पेस का सेफ्टी है, तो हाइट का काम हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। हाइट वर्क में क्या क्या हज़ार्ड्स है हमें उसके बारे में समझाना चाहिए। तो टीबीटी जो है एक्चुअली जो इंजीनियर होता है वो देना चाहिए। हाँ, हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कभी क्या होता क्या है एक्चुअल में जो इंजीनियर है वो भाई साहब तो आते नहीं हैं, तो हमें क्या होता है डिलीवरी करना पड़ता है मजबूरन। तो इंजीनियर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। हम भी बताएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो एक्चुअल कंडीशन है साइट का, कैसा काम करवाना है, क्या क्या स्टेप्स लेना है, क्या उसका हज़ार्ड से क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सब जो है इंजीनियर बताएंगे। हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे। कभी एक ट्रेनिंग देना होता है तो ट्रेनिंग हम देंगे। और दूसरी बात, कोशिश कीजिएगा जो अटेंडेंस शीट है उसमें इंजीनियर का, सारे वर्कर्स का उसमें साइन लिया जाए एविडेंस के तौर पे। कल को अगर कुछ हो जाएगा एक्सीडेंट, तो हम बता सकें कि ये जो बंदा था, हमने इस बंदे को टीबीटी में समझाया है, इस वर्क में ये हज़ार्ड जो है इन्वॉल्व है और इससे जो प्रिकॉशंस है हमने वो भी समझाया था। तो कुल मिला के उसका सिग्नेचर जो होता है, साइन होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर कहीं पे अगर सिग्नेचर नहीं कर पाता है वर्कर, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो इंक होता है, इंक के द्वारा उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं, ताकि बाद में हम जो है लीगल डॉक्यूमेंट दिखा सके कि सो एंड सो हमने उसका साइन नहीं था इसलिए हमने वो लिया है। तो जो कभी कभी क्या होता है, वर्क साइट में बहुत बड़ा हो जाता है साइट, और जो है हमें मेगाफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जो मेगाफ़ोन है वो इस्तेमाल करने से क्या होता है, दूर तक सबके पास पहुंच जा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जब टीबीटी होता है, आपका जो साइट इंजीनियर है, जितने सारे वर्कर्स है, काम चालू होने से पहले, वर्किंग बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, आप टीबीटी कंडक्ट कर सकें। और जो जितने सारे इंजीनियर्स हैं वो सारे इंजीनियर्स उसमें पार्टिसिपेट करें। और हम तो वैसे पार्टिसिपेट करेंगे ही, लेकिन कोशिश करना है जो इंजीनियर है उन्हें 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि अक्सर यही होता है, इंजीनियर कभी बोलता ही नहीं है, थोड़ा बहुत बोलता है 1-2 शब्द, उसके बाद चुप हो जाता है, क्योंकि उन्हें बोलने की उतना मतलब क्या बोलते हैं, स्टेज फियर जिसको बोलते हैं, वो स्टेज फियर उनके पास होती है। तो उनका जो स्टेज फियर होता है वो स्टेज फियर उनसे निकालना है, तो उन्हें बोलना पड़ेगा। तब बोलेंगे जब, तभी वो लोग क्या है सेफ्टी के थोड़ा सा वो लोग भी सीख पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, हमारे ऊपर ही सब कुछ ये बोझ टाइप का बोल देंगे, आप बोलो, आप बताओ। हम क्यों बताएंगे? हम पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रेनिंग हम देंगे, जो भी ट्रेनिंग होगा हम सेफ्टी की तरफ से हम ट्रेनिंग देंगे। लेकिन टीबीटी जो है दोस्तों इंजीनियर ही देना चाहिए। तो ये जो पेपर है ये कुछ अलग अलग कंपनियों के टीबीटी के पेपर होता है, ये कुछ इस तरह का होता है। कोशिश कीजिएगा जब टीबीटी ख़त्म हो जाता है हमारा, तो उस समय जो है हम सेफ्टी प्लेज लेना चाहिए। तो सेफ्टी प्लेज हर कंपनी का थोड़ा बहुत वैरी करता है, उसमें यही दर्शाता है कि हम सुरक्षित से काम करेंगे, हमारा जो फैमिली है गाँव पे घर पे इंतज़ार कर रही है, हम सेफ़ तरीके से काम करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कुछ अनसेफ काम नहीं करेंगे, और कुछ भी एनवायरमेंटल हज़ार्ड हम क्रिएट नहीं करेंगे। कुछ इस तरह का जो है अलग अलग कंपनियों का अलग अलग जो है थोड़ा बहुत चेंज होता है दोस्तों, ये मानता हूँ। तो जो टीबीटी का शेड्यूल है उसे भी हमें फॉलो करना है, और जो अकॉर्डिंग टू दो जो एक्टिविटी है वो भी हमें बताना है, क्योंकि अगर आप टीबीटी के शेड्यूल के हिसाब से चले जाएंगे, एक्टिविटी हमारा कुछ और ही आएगा, तो एक्टिविटी के उसमें जो हज़ार्ड से हम तो बता ही नहीं पाएंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। कोशिश कीजिए आपका जो इंचार्ज है से ये अपना एग्जीक्यूशन के वो भी पार्टिसिपेट करे। तो ऐसे इस तरह से करने से क्या होगा, एक अच्छा गुड प्रैक्टिस हमारा बन जाएगा। और एक मेगाफ़ोन का भी आप ले लीजिए और असेंबली पॉइंट का वहाँ पे बना दीजिए बोर्ड टाइप का, वहाँ पे हर दिन टीबीटी होगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम लोग
जो है साइट को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। साइट को कैसा क्या रखना है, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये सब डिपेंड करता है एक सेफ्टी इंजीनियर के ऊपर, एक सेफ्टी जो ऑफिसर होता है उसके ऊपर, किस तरह हम साइट को अपना लेके जाएंगे। अगर कोई बात नहीं मान रहा है वर्कर स्टाफ, उसको ऊपर तक हाईलाइट करो, MOM में जो मंथली में मीटिंग्स होता है उसमें उसको हाईलाइट करो, कुछ इस तरह से हमें हाईलाइट करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले TBT का जो टॉपिक होता है कम से कम हमें हर दिन चेंज करना होता है, और कम से कम कोशिश कीजिए 15 से 20 मिनट तक TBT करा जाए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ TBT के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए हमने करा लिया है, ऐसा नहीं होता है। 15 से 20 मिनट का TBT होना चाहिए। हर एक स्टाफ जो रहेगा वहाँ पे, सुपरवाइज़र लेकर फोरमैन से लेकर कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र, सब कुछ सबको बोलना चाहिए कि आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। तो वो लोग क्या है, साइट पर ग्राउंड लेवल में खड़े होकर काम करवाते हैं, उनको पता है उसमें क्या क्या हज़ार्ड्स है, तो वो लोग सब बता सकते हैं। कोशिश करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय सुरक्षा।